संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने वर्तमान व पूर्ण जन्म तथा पूर्वजों के कर्मों का भी फल भोगना ही पड़ता है। इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती। यह बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज़्यादा होते हैं उसे बाद में, और जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना न होकर परिस्थिति तथा देवी कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज़्यादा है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। यदि बुरे कर्म ज़्यादा है तो अच्छे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा बुरे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। अध्यात्म तथा लोकाचार में यह बात कही गई है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो जस करही तो तस फल। चा श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाता है। इस संसार में रहते हुए फल की चिंता किए बिना कर्म करते जाना ही हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो अपना कर्म नहीं करता वह पाप का भागीदार होता है। वास्तविक जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य के स्वभाव के विपरीत उसे कम फल मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अच्छे लोगों को बार बार जीवन में बुरी तथा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का सामना करना पड़ जाता है, जबकि कई दुष्ट मनुष्यों को अनेक बुरे कर्मों के बावजूद भाग्यहीनता का कभी सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में अगर कर्म के अनुसार फल पाने जैसी बातों का आकलन करें तो यह पूरी तरह निराधार मालूम पड़ता है। मनुष्य का वंश उसका पूर्ण जन्म, बच्चे अपने माता पिता का अंश होते हैं और उन्हीं का दूसरा रूप माने जाते हैं। उनकी सोच और स्थिति के सारे बच्चों का जीवन भी प्रभावित होता है। लेकिन इससे भी कहीं बहुत अधिक हर व्यक्ति का भाग्य और दुर्भाग्य भी अपने पारिवारिक कर्मों से जुड़ा होता है। इसीलिए संभव है कि कोई मनुष्य अपने कर्म और स्वभाव में अति नेक दिल हो, लेकिन उसकी परिस्थितियां हमेशा उसे चुनौतियों तथा दुखों का सामना कराए। वही ऐसा भी संभव है कि एक अत्यधिक क्रूर व्यक्ति भी अपने भाग्य के बल पर जीवन का हर सुख पाए और हर चीज उसे आसानी से मिल जाए। यह उनसे जुड़े पारिवारिक कर्मों के फल हो सकते हैं। इसीलिए अपने साथ दूसरों की परिस्थितियों की तुलना करते हुए दुखी होने के बजाय हमें उसे अपना कर्म फल मानकर चलना चाहिए और ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पूर्वजों से जुड़ते हैं कर्म फल पारिवारिक कर्मों, या यूँ कहे कि पूर्वजों के कर्मों से जुड़े लोग कुछ ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से जुड़ सकते हैं जिसका उनके वर्तमान वजूद से शायद ही कोई नाता हो। ऐसे लोग उन परिस्थितियों के भी जिम्मेदार ठहराए जाते हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। ऐसा भी संभव है कि हमें उस काम का क्रेडिट भी मिले जिसके लिए हमारा बहुत अधिक योगदान न हो। अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के कर्मों से जुड़ा होगा तो जरूरी नहीं कि यह हमेशा उसके लिए नकारात्मक ही होगा, बल्कि कई बार यह उसके लिए अच्छा भी होगा। या तो ऐसे लोगों को मेहनत से कम आंका जाता है
या मेहनत और उम्मीद से अधिक उन्हें मिलता है। ज़्यादातर ऐसे लोगों को परिवार में या तो उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है या उनसे हर किसी की बहुत अधिक उम्मीदें होती है। परिणाम यह होता है कि अगर परिवार में कुछ बुरा हुआ और उसके लिए वे जिम्मेदार ना भी हुए तो दोषी ठहराए जाते हैं। यह उनके लिए बेहद दुखी करने वाला या अवसादपूर्ण परिणाम होता है। इसके ठीक विपरीत ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी परिवार की उन्नति हो या मान सम्मान मिले और उसे दिलाने में भले ही उस व्यक्ति ने कोई अधिक प्रयास न किया हो, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती है कि उसका पूरा क्रेडिट उसे ही दे दिया जाता है। ऐसे लोग त्यागी होते हैं और जीवन में अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं। परिवार और उसके हर सदस्य के लिए उनके दिल में एक विशेष मोह होता है। अन्य लोगों की अपेक्षा उनमें परिवार के सदस्यों और परिस्थितियों के लिए अतिरिक्त समझ भी होती है। जिन घटनाओं या समस्याओं का कारण और निदान परिवार के बड़े भी नहीं समझ पाते हैं, उन्हें यह आसानी से समझ लेते हैं। समभाव में रहने का प्रयास करें। इसलिए अगर हमारे साथ भी उपयुक्त परिस्थितियां हैं तो समझे हम भी अपने परिवार के कर्मों से जुड़े हैं। ऐसे में अगर हमें बेवजह प्रशंसा मिले तो उस पर बहुत अधिक उत्साह और खुश होने की बजाय अपनी वास्तविकता को याद रखना चाहिए। इसी प्रकार अगर अकारण कुछ बुरा होता है तो दुखी होने के बजाय सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जो हो रहा है उसका आकलन करना चाहिए और अपने दिल की पुकार को ही सुनना चाहिए, चाहे हालत अच्छे हो या बुरे। अपने दिल की आवाज़ को कभी अनसुना न करें। यही हम सबको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। पूर्वजों के गणों के अनुकूल हमें अपने पूर्वजों के गुणों का अनुसरण करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना होता है। परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को न मानकर उसकी कथित पूजा करना अथवा अपात्र को दान देना, ऐसा कर्म क्रमशः कोई फल प्राप्त नहीं कराते बल्कि पाप का भागी बनते हैं। परमात्मा जिसे जीवन में कोई विशेष अभ्युदय अनुग्रह करना चाहता है, उसकी बहुत सी सुविधाएं को समाप्त कर दिया जाता है। पिता सिखाते हैं, पैरों पर संतुलन बनाकर वह उंगली थाम कर चलने पर माँ सिखाती है। सभी के साथ संतुलन बनाकर दुनिया के साथ चलना, तभी वह अलग है, महान है। हमें पढ़ना 1 गुना चिंतन, 2 गुना आचरण, 4 गुना करना चाहिए। परोपकारी, निष्काम और सत्यवादी यानी निर्भय होकर मन, वचन व कर्म से सत्य का आचरण करने वालों को देव कहा जाता है। प्रेम करने का मतलब सम व्यवहार जरूरी नहीं बल्कि समभाव होना चाहिए, जिसके लिए घोड़े की लगाम की भांति व्यवहार में कभी ढील देनी पड़ती है और कभी खींचना भी जरूरी हो जाता है। बाढ़ पूत पिता के घर में घाघ तथा लोकाचार में कहा जाता है कि पुत्र पिता के धर्म से फलता फूलता है और खेती अपने कर्म से अच्छी होती है। बाढ़ पुत्र पिता के घर में खेती उपज अपने कर्म में, पूर्वजों के कर्म भी उनकी संतानों के भाग्य को प्रभावित करते हैं। दशरथ ने श्रवण कुमार को बाण मारा, जिसके फलस्वरूप माता पिता के श्राप के पुत्र वियोग से मृत्यु का कर्म फल भोगना पड़ा, किंतु इसका परिणाम तो उनके पुत्रों
पुत्र वधू समेत पूरे राज्य परिवार, यहाँ तक कि अयोध्या की प्रजा को भी भोगना पड़ा। भगवान राम भगवान होते हुए भी उस कर्म फल के ना तो स्वयं मुक्त हो सके, न ही अन्य किसी को कर सके। इसी प्रकार बहलिया के बाण से श्री कृष्ण का अंत भी कर्म फल के कारण ही हुआ था। हनुमान जी द्वारा मेघनाथ का हवन यज्ञ राम काज के लिए विधि किया गया, फिर भी हनुमान जी की इस कर्म फल को भोगना पड़ा। भीष्म पितामह को 101 वर्ष पहले का फल वायु की सैया मिली थी। संगति गुण अनेक फल कहा जाता है कि संगति गुण अनेक फल गुण गेहूं की संगति करता है। गेहूं की नियति चक्की में पीसी है। गेहूं से संगति करने के कारण ही चक्की में पिस पड़ता है। देखा जाता है कि किसी जातक के पीड़ित होने पर उसके संबंधी तथा मित्र भी पीड़ित होते हैं। इसी दृष्टि से सज्जन का संग साथ शुभ फल और अपराधियों दुष्टों का संग साथ अशुभ फल की पूर्ण सूचना मिल जाती है। किसी भी अपराधी से संपर्क, उसका अतिथि या उपहार स्वीकार करना भयंकर दुर्भाग्य विपत्ति को आमंत्रण देना है। अतः यश अपेक्ष उचित अनुचित का हर समय विचार करके ही कोई काम करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से सुखद दुखद परिस्थितियां बनती है। इन्हीं के अनुसार भविष्य का निर्धारण होता है। अच्छे कर्म करे भी अच्छा मिले। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। माँ पार्वती ने देखा कि सहस्त्र मनुष्य माँ गंगा में स्नान कर हर हर गंगे कहते हुए चले आ रहे थे, लेकिन सभी मनुष्य अभी भी पाप प्राणायण लग रहे थे। माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि प्रभु, क्या अब गंगा समर्थ नहीं रही? प्रभु ने पूछा, पार्वती, तुमने ऐसा सवाल क्यों किया? माँ पार्वती कहती है कि प्रभु, इन सभी मनुष्यों के पापों का अंत क्यों नहीं हुआ? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, पार्वती, गंगा तो अभी भी सर्वसम्मत है, लेकिन इन सभी ने पापनाशनी गंगा में स्नान नहीं किया। ना ही पार्वती विस्मित होकर बोली, प्रभु, अभी तो गंगा में स्नान कर इन लोगों के शरीर भी नहीं सूखे और आप कह रहे हैं कि इन्होंने पाप नाशनी गंगा में स्नान नहीं किया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मैं कल तुमको बात का भेद बताऊंगा। अगले दिन प्रातः बारिश होने लगी और सभी रास्ते पानी और कीचड़ से भर गए। भगवान शिव एक वृद्ध का रूप बनाकर एक गड्ढे में ऐसे बैठे कि मानो वह इसमें गिर गए हो और उनसे वृद्धावस्था के कारण निकला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने माँ पार्वती को समझाया दिया कि तुम गंगा स्नान कराते सभी मनुष्यों को सुनाकर कहना, मेरा पति इसी गड्ढे में गिर गया है। मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्यात्मा है उनको बाहर निकाल सकती है। अगर कोई व्यक्ति निष्पाप है तो वही मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ लगाए, लेकिन अगर कोई निष्पाप नहीं हुआ तो उसका शरीर भस्म हो जाएगा। माँ पार्वती अब गड्ढे के पास बैठ गई और सभी को सुनाकर कहने लगी, हर कोई सुंदर स्त्री को प्रलाप करते हुए देखकर रुक जाता है। एक सुंदर स्त्री की वेदना में देख हर कोई उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह वृद्ध वेधारी भगवान शिव को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाने लगती, माता पार्वती तुरंत उन्हें टोक देती। वह कहती, मेरे पति सर्वदा निष्पाप आत्मा है और कोई
निष्पाप पुण्य आत्मा उनको बाहर निकाल सकती है। अगर तुम निष्पाप हो, मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाना। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देती हूँ। अगर तुम निष्पाप नहीं हुए तो तुम्हारा शरीर भस्म हो जाएगा। इतना सुनते ही हाथ आगे बढ़ाने वाले हाथ पीछे कर लेती है, क्योंकि उनको लगता था कि ऐसा करने से हमारे जीवन में कभी ना कभी तो पाप किया ही होगा। दूसरे उनके मन में आता है कि इस बूढ़े के लिए क्यों अपनी जान जोखिम में डाले। इस तरह सुबह से लेकर संध्या हो गई। हजारों लोग स्नान कर चले गए, लेकिन किसी ने भी वृद्ध को निकालने की हिम्मत नहीं की। शाम के समय एक युवक हाथ में लोटा लिए वहां से गुजरा तो माँ पार्वती ने उसको भी अपनी व्यर्था सुना दी। जब वह मदद के लिए हाथ बढ़ाने लगा तो उसे वही बात कही अब तक वहां से गुजरे हजारों लोगों को कही थी। अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। वह युवक बोला, माता, मैं अभी तो पतित पावनी गंगा में स्नान करके आया हूँ, और गंगा स्नान के पश्चात तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं अभी आपके पति को बाहर निकालता हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर वृद्ध के रूप में भगवान शिव को बाहर निकाल दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसको अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दिए। भगवान शिव बोले, देखो पार्वती, हजारों लोगों में से केवल इस युवक ने ही पूरी श्रद्धा से स्नान किया था। गंगा स्नान से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग बिना किसी श्रद्धा और विश्वास के गंगा स्नान करते हैं, इसीलिए उनको उसका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह कदा नहीं है कि गंगा स्नान का फल नहीं मिलता, लेकिन गंगा स्नान का वास्तविक फल उसी को मिलता है जो पूर्ण श्रद्धा भावना से स्नान करता है। भगवान शिव कहते हैं, आपने भी देखा होगा कि पूजा पाठ करने वाले लोगों की जिंदगी बुरे काम करने वालों की तुलना में काफ़ी कठिन होती है। यह आपने निश्चित रूप से सोचा होगा। इसलिए चलिए आपको इसका रहस्य बताते हैं। आपको पुराणों में वर्णित एक कहानी सुनाते हैं, जो आपको बताइएगा हर जीव को उसके काम के अनुसार फल मिलता है। अगर कोई अच्छे काम करता है तो उसे अच्छे फल मिलते हैं, और बुरे काम करने वाले दुखी होते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि एक गांव में दो आदमी रहते थे। एक बहुत धार्मिक था और हर दिन मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता था, लेकिन दूसरा आदमी जो नास्तिक था, हर दिन मंदिर जाता था और अपने पति से धन चुराकर जूते चप्पल और दाल खरीदता था। एक दिन गांव में भारी बारिश हो रही थी और मंदिर में एकमात्र पुजारी था। नास्तिक आदमी मंदिर गया और सब कुछ चुराकर वहां से चला गया। उस समय एक आस्तिक व्यक्ति भी मंदिर आया, भगवान की पूजा करने लगा। मंदिर के पुजारी ने उसे उसी समय देखा और उसे चोर समझा। वह गांव के बाकी लोगों से बचकर भागने लगा। वह वहां से टकरा गया और घायल होकर मंदिर में चोरी करने वाला व्यक्ति आस्तिक को मिला। कल्प बीतने पर भी करोड़ पाप कर्म से नष्ट नहीं होते, तब दोनों मर गए। आस्तिक व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यमराज ने कहा, अगर तुम पर झूठा आरोप लगा गया तो तुम मर जाओगे, लेकिन तुमने अच्छे काम किए तो बच जाओगे। यमराज ने कहा कि उसके भाग्य में एक राजा बनना लिखा था, लेकिन उसने अपने पापों के कारण वह सिर्फ एक छोटे से चोर बन गया। मित्रों, शास्त्रों में
कहा गया है कि पाप कर्म के बिना भोगे गए करोड़ों का नाश नहीं होता। अगर कोई पाप करता है तो आज वह खुश हो सकता है, लेकिन कभी कभी उसे अपने पाप का फल भुगतना पड़ेगा। यह भी एक कहानी है कि एक बहुत पापी व्यक्ति एक रास्ते से गुजर रहा था। उसे बहुत सारा सोना मिल गया। उसी रास्ते से एक अच्छे आदमी जा रहा था। उसे एक कांटा लग गया, वह जमीन पर गिर गया। उस स्थान पर कुछ लोगों ने सोचा कि यह बहुत गलत हुआ है और दोनों आदमियों की कुंडली ले जाकर एक पंडित को दिखाई। पंडित ने कहा कि पापी व्यक्ति का भाग्य राजा बनना था, लेकिन पाप के कारण अब उसे सिर्फ इतना सोना मिला है कि उस भले और धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन का आज आखिरी दिन था, लेकिन उसके अच्छे कर्मों की वजह से वह बच गया। क्या बुरे कामों से बच सकते हैं? शास्त्रों में कहा गया है, हर व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कामों का परिणाम भुगतना होगा। नेक कामों से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कामों से बुरे फल मिलते हैं। हमें अच्छे और बुरे दोनों कामों का परिणाम भोगना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्म की गति को समझना आसान नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह समझना बहुत मुश्किल है कि किस जन्म में हमने क्या किया है और उसका क्या फल मिलेगा। यह संभव है कि आपने हजारों जन्मों पहले किया होगा जिस पाप के कारण आज आपको इतना बुरा हुआ है। इसके अलावा आप शायद अनजाने में कुछ गलत किया हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। क्या धोखा देकर किए गए पापों का परिणाम मिलता है? कर्म का सिद्धांत सटीक नहीं है, चाहे आप जानबूझकर करें या अनजाने में। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। शास्त्र कहते हैं, अगर आप अचानक आग को छुए तो आपका हाथ जलेगा ही। शास्त्रों में कई कहानियां हैं जो बताती है कि अनजाने में किए गए पाप का फल भी लोगों को मिला है। पांडव के पिता महाराज पांडु की एक कहानी है। उन्होंने एक हिरण को तीर मार दिया था। वे उस समय नहीं जानते थे कि एक ऋषि ने हिरण का रूप लिया था और उन्होंने श्राप दे दिया, जिसके कारण वे बाद में मर गए। शास्त्र के अनुसार क्षत्रिय राजाओं को शिकार करने की अनुमति थी और हिरण को मारना कोई पाप नहीं था, लेकिन पांडव को पता नहीं था कि वे एक ऋषि थे, इसीलिए उन्हें इतना बुरा श्राप मिला कि वे मर गए। पाप से बचने के लिए क्या करें? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, कर्म और उसके फलों को समझना बहुत कठिन है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के फल अवश्य प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी धर्म को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आपको धन्य देवताओं के राजा इंद्र के स्वभाव के विषय में भला कौन नहीं जानता, और लोभी तो वही थे कि दूसरों की उन्नति देखकर जलना भी उनके स्वभाव की खास विशेषता थी। दूसरे देवताओं को वे अपने से तुच्छ समझते थे। अपनी राजगद्दी के विषय में वह इतने आशंकित रहते थे कि जहाँ कहीं कोई आसी मुनि तपस्या साधना में बैठा नहीं कि उनकी रथों की नींद उड़ जाती थी। हमेशा सोचते रहते थे कहीं कोई साधक भगवान विष्णु को खुश करके उनसे उनका इंद्रासन न मांग ले। रही बात इतनी थी कि अधिकांश समय प्रभा, मेनका और उर्वशी जैसे अप्सराओं के नृत्यों की महफिल सजाए रखते थे। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी उन्हें अक्सर समझाते रहते थे कि वे अपने स्वभाव को बदले, लेकिन इंद्र पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता।
एक बार देवर्षि नारद इंद्रपुरी गए। दोनों में बातचीत होने लगी। नारद जी दूसरे देवताओं के महत्व और प्रभाव की चर्चा कर रहे थे कि दूसरे देवता कितने श्रेष्ठ हैं, उनका अपने अपने स्थान पर कितना महत्व है। किंतु इंद्र को यह सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दूसरों की महिमा और महत्व का बखान सुनकर बहुत चिढ़ गए और बोले, नारद, आखिरी में देवराज बनाया गया हूँ तो इसलिए कि मैं सब देवताओं में श्रेष्ठ हूँ, फिर आप क्यों बार बार दूसरों की प्रशंसा कर रहे हैं? मेरे सामने उनका बखान करना एक तरह से मेरा अपमान है। क्या आप मेरा अपमान करना चाहते हैं? नारद जी भी नारद जी ही थे, बिना किसी लांग पेट के साफ साफ कहने वाले। उन्हें भला किसी की क्या परवाह थी? वह तो वर्मा जी के मानस पुत्र थे। अतः देवराज इंद्र की बात सुनकर व्यंग से मुस्कुराते और बोले, देवराज, आप मेरी बातों को अपना अपमान समझते हैं, यह बहुत बड़ी भूल है। वैसे भी यदि आप सम्मान चाहते हैं तो दूसरों का सम्मान करना सीखिए। प्रशंसा उसी को मिलती है जो दूसरों की प्रशंसा करता है। दूसरे देवताओं की निंदा करके उनको तुच्छ समझकर आप सम्मान नहीं पा सकते हैं। सामने वालों को आईने के समान समझाना चाहिए। जैसे शीशे में टेढ़ा मुंह करके देखने में मुंह टेढ़ा ही दिखाई देता है, उसी प्रकार सामने वाले प्राणी का अपमान करने पर अपमान ही मिलता है और सम्मान करने पर सम्मान मिलता है। इसी प्रकार यदि सम्मान पाना हो तो सम्मान करना सीखो। इंद्र को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा, जब मैं राजा बनाया गया हूँ तो दूसरे देवताओं को मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। आखिरी राजा स्वरपरी होता है। इंद्र की बात सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, यह आपकी भूल है देवराज। आप दूसरे देवताओं को अपने प्रजा समझते हैं, जबकि वे आपकी प्रजा नहीं है, आपके मित्र और साथी है। उनके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा साथी, मित्रों और सहयोगी से किया जाता है। बड़प्पन का मंद अंत में दुखदाई होता है। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि घमंडी का सिर हमेशा नीचे ही होता है। इंद्र ने अभिमानपूर्ण लहजे में कहा, इसमें घमंड वाली बात क्या है? मेरा प्रभाव दूसरे से अधिक है। मैं वर्षा स्वामी हूँ। बिना मेरी आज्ञा के एक बूंद पानी नहीं बरस सकता है, और जब पानी नहीं रहेगा तो धरती पर आकार पड़ जाएगा, अन्न उत्पन्न नहीं होगा और सारी दुनिया भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगी। देवता भी इसके प्रभाव से अछूते कहाँ रहेंगे? नारद जी बोले, आप ठीक कहते हैं देवराज, किंतु दूसरे देवताओं का महत्व भी कुछ कम नहीं है। जिस प्रकार जीवन के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार अन्य वस्तुओं का महत्व भी कुछ कम नहीं है। वायु, अग्नि, प्रकाश, इनकी भी उतनी ही महत्ता है। कहने का तात्पर्य है कि वरुण देव, अग्निदेव, सूर्य देव, सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के स्वामी हैं। सभी देवता कुछ न कुछ कर सकने में समर्थ है। आप उनसे मित्रता रखिए, तभी कल्याण है, नहीं तो किसी समय आपदा में पड़ जाएंगे। बिना सहयोगी के राज्य काज नहीं चला सकता। नारद जी की बात सुनकर देवराज इंद्र ठाका मारकर हंस पड़े। बोले, अजी जाइए भी, आप ठहरे महात्मा, शंख बजाने और मजीर पीटने के सिवा और आप क्या जाने? आप ब्राह्मण हैं, इसलिए इतना डरते हैं। मैं देवता हूँ, क्षत्रिय भी हूँ, मुझे किसका डर है? किसी दूसरे का डर चाहे न हो, मगर शनि का भय आपको पहले सताएगा। यदि कुशलता चाहते हो तो शनि देव से बचकर रहे। वह एक बार कुपित हो जाए तो सब कुछ तहस नहस कर डालते हैं, और जिसे अपनी कृपा का पात्र बना ले उसके
11:45 हो जाते हैं। यह कहकर नारद जी चल पड़े। इंद्र का अभिमान उन्हें खटक गया था। नारद का काम था संसार भय का समाचार इधर से उधर पहुंचाना। यदि उन्हें उस जमाने का चलता फिरता रेडियो कहा जाए तो अति शोक्ति न होती। असल में वे देशाटन के प्रेमी और बातूनी थे, इसीलिए घूम फिरकर अपना मन बहलाते थे। वैसे वे बड़े विद्वान और महात्मा थे। तीसरे दिन नारद जी लोक में जा पहुँचे। शनि देवताओं ने उनका स्वागत करके हालचाल पूछा। नारद जी ने कहा, यूँ तो सब कुशल मंगल है शनिदेव, मगर आपने इंद्रदेव कुछ ज़्यादा ही अहंकारी और घमंडी हो गए हैं। आपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते हैं। कहते हुए नारद जी ने उन्हें इंद्र से हुआ पूरा वार्तालाप सुना दिया। इंद्र के अहंकार का पता पाकर शनिदेव ने कहा, आप चिंता न करें, अगले रविवार को वैकुंठ लोक सभा में होगी, वही इंद्र से मिलकर उन्हें समझा दूंगा। उनका सारा अहंकार उसी दिन दूर हो जाएगा। आपने सामने दूसरों को तुच्छ समझना तो सचमुच बहुत बुरी बात है। शनिदेव को भी इंद्र का अहंकार खटक गया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रही, फिर नारद जी चले गए। अगले रविवार को बैकुंठपुरी में देवताओं की सभा हुई। विष्णु उनके सभापति थे। सभी देवता आए। उन्होंने अलग अलग मसलों पर अपने अपने विचार रखे। शाम होने पर सभा समाप्त होगी। इसी अवसर पर अचानक शनिदेव और इंद्रदेव का आमना सामना हो गया। शनिदेव तो बड़ी नम्रता और सामान्य रूप से इंद्र से मिले, मगर इंद्र तो अपने अहंकार में चूर रहते थे। शनिदेव को देखते ही उन्हें नारद जी की बात याद आ गई कि शनिदेव से बचकर रहना। बस उस बात के याद आते ही इंद्र का अहंकार जाग उठा और बिना किसी भूमिका के उन्होंने शनिदेव से कहा, शनि जी, सुना है आप किसी का कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे नहीं डरता। मैं देवराज हूँ, हर बात से आपसे बड़ा हूँ। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शनिदेव को इंद्र के बातचीत का ढंग खटक गया। फिर उन्होंने अपने को संभाल कर कहा, मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा देवराज, जो आप इस प्रकार का रूखा व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं। फिर भी समय पर देखा जाएगा कि कौन कितने पानी में है। अभी से क्या कहूँ, समय पर क्या अभी दिखाए या न दिखाए, वह समय आप आज ही बुला लीजिए। मैं आपका सामर्थ्य देखना चाहता हूँ। इंद्रदेव अकड़ गए, मानो व्यर्थ का झगड़ा मोल लेने की ठान बैठे हो। किसी ने सच ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब किसी पर बुरा वक्त आता है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। वह उल्टे सीधे काम करके स्वयं को मुसीबत और कठिनाइयों में धकेलने की चेष्टा करता है। यह सुनकर शनिदेव बोले, आप बड़े अहंकारी हैं देवराज, और आप दूसरों को धमकाया करते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, इंद्र आपसे नहीं डरेगा। इंद्र की बात सुनकर शनिदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवराज, मैं आपसे विरोध नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, फिर भी यदि आप अहंकार में चूर होकर दूसरों को अपमानित करना चाहते हैं तो सुन लीजिए, कल आपका मेरा भय सताएगा, यहाँ तक कि आप खाना तक भूल जाएंगे। हो सके कल मेरी पकड़ से बचने का उपाय कीजिएगा। यह कहकर शनिदेव तेजी से एक और चले गए। इंद्र ने फिर उसी तरह अपमान भरी हंसी हंसकर कहा, मैं भी देखता हूँ आप भी कितने पानी में हैं। इसी प्रकार गड़बड़ाते हुए इंद्रलोक की और प्रस्थान कर गए। उस रात इंद्र को बड़ा भयानक स्वप्न दिखाई दिया, जैसे कोई काला कलु विकराल दैत्य मुंह फैलाए उन्हें निकल जाना चाहे। सवेरे नींद से उठकर उन्होंने सोचा, उस भयानक स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है। क्या पता यह वर्ण ही कोई करतूत हो। अवश्य आज मुझे
कोई चोट पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है। इसलिए मुझे किसी ऐसी जगह छिप जाना चाहिए जहां वह मुझे ढूंढ न सके। ऐसा विचार कर उन्होंने झटपट कपड़े बदलकर भिखारी का वेश बनाया और जंगल की ओर निकल गए। किसी को इस बात की भनक न पड़ने दी कि वह किस उद्देश्य से कहा और क्यों जा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी इंद्राणी को भी उन्होंने इस संदर्भ में कुछ नहीं बताया। किसी को इस विषय में कुछ भी न बताने के कारण भी था। इंद्र को यह बात मालूम थी कि मेरा स्वभाव और व्यवहार से कई देवता रूठे रहते हैं, इसीलिए उन्हें शंका हुई कि कहीं ऐसा न हो अब शनि की सहायता करने लगे, उस दशा में अकेला हो जाऊंगा। बस इस विचार के उठते ही उनका साहस टूट गया और वो भयभीत होकर जंगल के घने भाग में जा घुसे। अब तक दिन और एक पहर झड़ आया। इंद्र ने सोचा, आखिरी जब शनि ने मुझे चुनौती दी है तो मेरी खोज भी करेंगे। बिना मेरी खोज के मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन मुझे खोजने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भले ही धरती आकाश एक करना पड़े। आकाश के नाम पर ध्यान आया कि कहीं ऐसा न हो कि आकाश मार्ग से उड़ते हुए मुझे यहाँ देख ले। इसीलिए किसी झाड़ी में छिप कर बैठना चाहिए। आसपास झाड़ियाँ तो थी, उनमें भी दिखाई दिए जाने की आशंका थी। हार कर इंद्र ने एक पुराने पेड़ के कटोरे में शरण ली। पेड़ बहुत बड़ा था, कठोर गुफा जैसी चौड़ा और गहरा था। इंद्र उसी में छिपकर बैठ गए। उन्होंने सोचा, कर्ण देवता लाख सिर पटके मुझे किसी भी सूरत में अब नहीं खोज पाएंगे। चींटी को भी पता नहीं चल सकता कि मैं यहाँ छिपा बैठा हूँ। फिर शनि की तो बिसात ही क्या है, शनि का अहंकार आज मिट ही जाएगा। व्यर्थ उन्होंने सारे संसार को डरा रखा है। उधर कर्ण देवता न कहीं जाए न धमकी देने के समय उन्होंने अपनी छाया भर इंद्र पर डाल दी थी। बस वे अपना काम करते रहे। इंद्र कहाँ है, क्या कर रहे हैं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्होंने अपनी शक्ति पर विश्वास था। वे जानते थे कि इंद्र चाहे जहाँ जाए मेरी छाया अपना प्रभाव अवश्य डालेगी। और ऐसा हो भी रहा था कि बिना कुछ किए शांति भंग हो चुकी थी। अपनी सुरक्षा के चक्कर में खाना तो क्या, पानी पीने तक की शुद्ध नहीं थी। बात केवल दिन भर की थी। जब सूरज डूब गया और रात आने लगी तब इंद्र कोठरे से बाहर निकले। चौकना निगाहों से इधर उधर देखा, कहीं कोई न था। समझ गए कि शनिवार आ गया है। शनिचर आए ही नहीं और अगले आए भी होंगे तो थक हार कर लौट गए होंगे। आखिर मुझे खोजना इतना आसान कहा था। मेरी गन तो हवा तक को नहीं मिली, शनि को क्या मिलती। यही सब सोचते हुए इंद्र मन ही मन खुश हो रहे थे, और होते भी क्यों नहीं। अपनी समझ के अनुसार ही उन्होंने शनिदेव को धोखा दे ही दिया था। अब तो उसे उस क्षण का इंतजार था कब शनिदेव से भेंट हो और वह उन्हें अपमानित करे, उनका उपहास उड़ाए। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। इंद्र ने अंगड़ाई लेकर देह को एक झटका दिया और जल्दी जल्दी अपने इंद्रलोक की ओर चल ही दिए। दूसरे दिन सुबह ही उनका सामना शनिदेव से हो गया। शनिदेव उन्हें देखकर अर्थपूर्ण मुद्रा से मुस्कुराए। इंद्रदेव उनकी मुस्कान में छिपे व्यंग को न समझ सके और विजय के मद में चूर होकर बोले, कहिए शनिदेव, कल का पूरा समय निकल गया और आप मेरा बाल भी बांका न कर सके। अब तो कोई संदेह नहीं है कि मेरी शक्ति आपसे अधिक है। इंद्र की बात सुनकर शनिदेव ठाका मारकर हंस पड़े। उनको इस प्रकार हंसी देखकर इंद्रदेव झुलसा उठे और कूड़ा बोले, आपको हंसी आ रही है, लेकिन आपकी जगह पर कोई दूसरा होता तो शर्म के मारे मुंह छुपा लेता। आपने कल बड़े ताव से मुझे पकड़ लेने की चुनौती दी थी, लेकिन पकड़ना तो दूर, आप मुझे छू भी ना सके। क्या यही आपका सामर्थ्य है? इसी बल पर आप फूले फूले फिरते हैं। दरसा नारद जैसे लोगों ने आपको
वे वजह सिर पर चढ़ा रखा है, वही आपका नाम लेकर दूसरों को डराते रहते हैं। आप में इतना बल है यह मैं देख चुका हूँ। शनिदेव ने हंसते हुए कहा, आप जैसे बुद्धिमान को कौन समझाए। आप हारे और मैं जीता, फिर भी आप मुझे धिक्कार रहे हैं। जाकर किसी को यह सारी घटना सुनाइए, तब पता चलेगा आप कितने बुद्धिमान और साहसी है। इंद्र ने आंखें निकालकर पूछा, क्या कहा? मैं हार गया? कैसे? आप विजय का प्रमाण तो दीजिए, खाली कह देने से क्या होता है। इस प्रकार तो मैं कह सकता हूँ कि विजय मेरी हुई। कल का पूरा दिन निकल गया, आखिर क्या बिगाड़ आए। आप मेरा बाल तक बांका नहीं कर सके। पूरी तरह स्वस्थ और निश्चित आपके सामने खड़ा हूँ। अगर ऐसी बात है तो सुनो। पहले परसों मेरे द्वारा कहे गए शब्दों में गौर करो। शनिदेव ने कहा, मैंने कहा था कल आप खाना पीना भूल जाएंगे। वही बात हुई। आप मेरे भय से पेड़ के कटोर में छुपे रहे, दिन भर न खाया न पिया। आपने मारे भय के बाहर झांका तक नहीं। यह मेरी छाया का प्रभाव था जो मैंने आप पर उसी समय डाल दी जब परसों हमारी भेंट हुई थी। मुझ में इतनी शक्ति है कि स्वयं जाकर अपनी छाया से किसी को भी पकड़ लेता हूँ। उसी के छाया के प्रभाव से आप डर के भागे और दिन भर बिना कुछ खाए पिए कटोरे में छिपे रहे। जिसे आप बुद्धिमानी समझते हैं वह मेरा भय था। यदि भय न होता तो राजभवन छोड़कर कटोर में जाकर छिपने का क्या कारण था। अरे भय मारे तो आपने अपनी पत्नी इंद्राणी को भी कुछ नहीं बताया। जरा सोचो, जब मेरी छाया ने ही कौतूहल दिखा दिया तो यदि प्रत्यक्ष रूप से कुपित हो जाता तो क्या होता। शनिदेव की बातें सुनकर इंद्र का सिर नीचे हो गया और हाथ जोड़ के बोला, मेरा अहंकार दूर हो गया। शनिदेव, सचमुच आप मुझसे अधिक समर्थ और प्रभावशाली है। मुझे मेरी दृष्टि के लिए क्षमा करे। नारद जी ने सत्य कहा था, आप बड़े और बलशाली है। शनिदेव की बात सुनकर इंद्र का सिर नीचे हो गया और हाथ जोड़कर बोले, मेरा अहंकार दूर हो गया। शनिदेव, सचमुच आप मुझसे अधिक समर्थ और प्रभावशाली है। मुझे मेरी दृष्टि के लिए क्षमा करे। ओम नमः शिवाय।